मित्रों नमस्कार। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2021 वर्ष मंगलमय हो। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले हमारा आपसे थोड़ा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, साथ ही लोगों को देखने के लिए प्रेरित भी करें, क्योंकि यह संपूर्ण जानकारियों पर आधारित है। जो शास्त्रों की जानकारी है उसके अनुसार हम आप तक पहुँचते हैं और आप तक यह प्रोग्राम पहुँचाते हैं। उसमें आप हमारी सहायता करें, हम आपके लिए अच्छे सॉल्यूशन लेकर आएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि भारतीय संस्कृति क्या है और क्या क्या इसकी विशेषता है। इसके बारे में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं आपका 2021 कैसा होगा। तो सबसे पहले 2021 में ग्रह योग आपके कैसे हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। आपके लिए केतु हैं द्वितीय स्थान पर, शनि चतुर्थ स्थान पर, सुख स्थान पर हैं, पंचम भाव में गुरु हैं, बहुत शुभ हैं। बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में छठे स्थान पर हैं। सूर्य चंद्र शुक्र सप्तम भाव में थोड़े से कमज़ोर हैं। राहु आपका अष्टम, ये बहुत अच्छा है भाग्य के लिए। और भाग्य स्थान पर है मंगल। तो जो ग्रहों का योग है ये आपके लिए अच्छा है। आपको कहीं कोई न साढ़े साती है न ढैया चल रही है, तो आप शनि से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। और बाकी जो ग्रह योग हैं आपके, यह भी इस वर्ष शुभ ही हैं। अब इन सब ग्रहों को देखते हुए आपको बतलाते हैं 2021 आपका कैसा होगा। और यह ग्रह गणना चैत्र नवरात्रि के अनुसार है। और आप भी अपना जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाएं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तिथि के अनुसार मनाया हुआ जन्मदिन हमारी आयु को बढ़ाता है, लक्ष्मी को बढ़ाता है, हमें आरोग्यता को देता है। अब हम देखते हैं आपके स्वास्थ्य के देवता, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया। आपके जो स्वास्थ्य के देवता हैं वह हैं देवी जी। आपको कुल देवी की आराधना करनी चाहिए, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। और दूसरा, स्वास्थ्य के जो देवता शुक्र हैं सप्तम भाव में विराजमान हैं। आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर जब शुक्र कहीं स्वास्थ्य का देवता बन के सप्तम भाव में आ जाए तो व्यक्तियों को सभी प्रकार के नशों से, सभी प्रकार की लतों से दूर रहना चाहिए। ये आपके लिए शुभ होता है। यदि कहीं आप अस्वस्थ हैं, दुर्गा रानी के मंदिर में जाएं, वहां जाकर प्रणाम करें। आप नहीं जा सकते हैं तो वहां पर एक नारियल भेंट करें, आपके स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। दूसरा, आपके पूर्व जन्म के देवता, उनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पल पल हम जो रिस्क लेते हैं और उसमें हमें नुकसान से बचाता है वह हमारे पूर्व जन्म के देवता होते हैं। पूर्व जन्म के जो आपके देवता हैं वह हैं भगवान शंकर हैं। आपको कभी भी कुंभ जब भी भरा है तब कुंभ में आपको दर्शन करने जाना चाहिए। नहीं जा सके तो कुंभ वाले स्नान के दिन गंगा जल आप बाल्टी में डालें और उससे स्नान करें, क्योंकि इस वर्ष कुंभ भी होना है और आपके लिए बहुत अच्छा संयोग है कि आपका भाग्य भी इस वर्ष से जागृत बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो कुंभ के दर्शन करें। नहीं कर सकते हैं, गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान करें, आपके भाग्य के देवता बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं भाग्य के देवता की। आपके जो भाग्य के देवता हैं भगवान श्री गणेश हैं। गणेश जी के साथ साथ आपके भाग्य के देवता बुध ग्रह भी बनते हैं। बुध के माध्यम से आपका भाग्य जागृत होता है और बुध के कारण से आपके जो मुख्य देवता बनते हैं वह देवता बनते हैं भगवान शंकर और पार्वती जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप। जब आप किसी भी परेशानी में फंस जाएं, आपको अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों को दो बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो आपके घर में होना चाहिए। जब भी परिस्थिति में फंसेंगे आप उनके दर्शन करें। विपरीत परिस्थिति बनती है, ऐसे मंदिर में जाएं या शंकर भगवान पार्वती हों उसके आप दर्शन करें। और जब भी ब्रहण लला हिजड़े जिनको हम बोलते हैं वह यदि आते हैं तो उन्हें खाली हाथ कभी नहीं जाने दें। आपका भाग्य पूर्ण रूप से जागृत होगा, आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। अगला, रत्न धारण कौन सा करें, क्योंकि रत्न की एक अपनी वैल्यू होती है। क्योंकि काम सिद्धि, आकस्मिक रूप से घटनाएं, उनको रत्न तो आपको बचा लेते हैं। रत्न में आप हीरा पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं और पन्ना पहन सकते हैं। लेकिन इस वर्ष आपके लिए जो साबित अच्छे होंगे वह नीलम रत्न होंगे, या नीलम का एक उपरत्न भी आता है एमेथिस्ट, उस रत्न को भी आप धारण कर सकते हैं। सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में उस रत्न को धारण करना है। एमेथिस्ट नग को जमुनिया भी बोलते हैं। वॉयलेट कलर का वह स्टोन होता है, आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। सामान्यतः तो उसको गैम्बलर स्टोन, ज्वारी रत्न भी कहा जाता है। यदि आप कभी घुड़सवारी में जाएंगे या सट्टा मार्केट में आप पहुंचेंगे तो वहाँ बड़े बड़े लोग नग पहन के बैठे रहते हैं। तो वह एक अच्छा स्टोन है जो आकस्मिक रूप से मदद करता है, उसको आप पहन सकते हैं। 7 से 10 रत्ती का, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा और आपको तरक्की देगा। यदि आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो शमी के वृक्ष पर जल शनिवार को अवश्य चढ़ाएं। शमी नहीं मिलता है तो आप पीपल के वृक्ष का सहारा भी ले सकते हैं, उस पर चढ़ाने से जल आपको लाभ मिलेगा। उपवास का आपकी पत्रिका में विशेष महत्व है कि तुला राशि वाले व्यक्ति को उपवास
सदैव करना चाहिए। और उपवास यदि आप बुधवार का करें बहुत अच्छा होगा, आपको तरक्की देगा, आपको लाभ भी मिलेगा और आप तमाम परेशानियों से दूर भागेंगे। उसका कारण है कि तुला राशि वाला व्यक्ति हर चीज़ को बैलेंस करता है। इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। घर के काम पड़े रहते हैं पेंडिंग, बाहर के काम व्यक्ति करने में लगा होता है। तो ऐसे समय में इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बुधवार के व्रत करने से उसको बहुत लाभ मिलता है और बैलेंस करने में आसानी होती है। इसके बाद आता है दान, क्योंकि दान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दान जितना करते हैं उतनी चीज़ें बढ़ती हैं। तो आपको दान में विशेष रूप से वस्त्र का दान करना चाहिए, कच्चे आटे का दान करना चाहिए। आटा जो कच्चा एक सीधा लगाते हैं, आटा, दाल, चावल, घी, गुड़, इनका एक सीधा बनता है। हर पूर्णिमा पे आप दान करें, आपके भाग्य में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और जो कहीं पाप बन गए होंगे और जो दोष बन गए होंगे उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। आपके विद्याघर के स्वामी शनि विद्या वाले स्थान पर विराजमान है। निश्चित रूप से तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी बहुत अच्छा लाभ करेंगे और मुझे लग रहा है कि इस वर्ष यदि आप भारत शासन की सेवा में कहीं वैज्ञानिक हैं या कहीं अनुसंधान में लगे हुए हैं तो आपको पुरस्कार भी मिल सकता है या बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए आपको विदेश जाना है तो योग बहुत अच्छे हैं। शनि की कृपा से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप अकाउंट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सीए, टैक्स, लॉ, अकाउंट्स, फाइनेंस, इन सेक्टर में जुड़े हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। हर बात को दो दो बार सोचें फिर काम करें, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप आर्ट्स साइड से जुड़े हुए हैं, कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। और कहीं पत्रिका में कोई दोष है और आप असफल हो रहे हैं तो उस दोष की निवृत्ति के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष पर एक मुट्ठी शक्कर चढ़ाकर उसका एक लोटा जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। आपकी समस्या का निदान होगा, आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। तुला राशि वाली गृहिणियाँ बहुत अच्छी होती हैं। परिवार को लेकर चलना तुला राशि वाली गृहिणियों को बहुत अच्छे से आता है। लोगों की जीवजूरी करना, लोगों के लिए सहायता करना, पर उसमें पिसते हैं और उसके कारण मानसिक रोग बहुत हो जाते हैं। आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि अपना पक्ष भी रखना आपको आना चाहिए ताकि आपको मानसिक परेशानी ना हो। गृहिणियों के लिए यह वर्ष इसलिए अच्छा है कि आपके स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हैं, जो पारिवारिक जीवन को सफल बनाते हैं और परिजनों को लाभ भी दिलाते हैं और आपके भाग्य से भी उनको लाभ मिलता है। भाग्य में बढ़ोतरी के लिए आपको शुक्रवार के व्रत करना चाहिए। यदि आपके पतिदेव हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार को आप व्रत भी करें और शुक्रवार को भोजन का दान भी करें। उससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू होगा। लेकिन पतिदेव को बहुत स्पष्ट बता दें कि रात को ड्रिंक ना करें, क्योंकि शुक्रवार का जब महिला कोई व्रत करे वो पति रात को ड्रिंक करके आता है तो लक्ष्मी चली जाती है। ऐसी स्थिति यदि बनती है कि ड्रिंक छोड़ ही नहीं रहे तो आप व्रत ना करें, सिर्फ दान करें। भोजन दान से आप काम चला सकती हैं। बच्चे यदि पढ़ाई में आपके कमज़ोर हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। शनिवार को आप मीठी रोटी बनाएं और कुत्ते को डालना शुरू करें। आपके बच्चों की पढ़ाई इस वर्ष, ये उपाय सिर्फ इस वर्ष के हैं, आपको इस वर्ष यदि उपाय करेंगे बच्चों को लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा एक उपाय, यदि आप अस्वस्थ चल रहे हैं तब आप शुक्रवार के दिन में व्रत करें। 12 बजे के बाद आप भोजन करें, 12 बजे से पहले आप फलाहार ले सकते हैं। भूखे बहुत अधिक नहीं रहना है, क्योंकि तुला राशि वाला व्यक्ति वैसे ही भूखा रहता है और भूखा रहने से परेशानी बहुत होता है। तो महिलाएं तो आपको तो और परेशानी, सबसे आखिरी में खाना, बचा हुआ खाना, बासी खाना, ये आदत ही होती है। तो आपको थोड़ा इसमें चेंज करना होगा ताकि आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो वैसे आप इस वर्ष परिवार के लिए भाग्यशाली हैं और उसके लिए जो मैंने उपाय बताया आप उपाय करें, लाभ अच्छा मिलेगा। नौकरी, यदि नौकरी के योग देखते हैं, चंद्रमा सप्तम भाव में, जीवन साथी के माध्यम से आपको नौकरी लगने वाली है। यदि आप अकाउंट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सीए में हैं, लॉ कर रहे हैं, जुडिशरी में हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और आपको अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से विदेश भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस वर्ष योग आपके अच्छे हैं।
विदेश जाएँ तो अपनी दवाएं ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि सूर्य चंद्र के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, यात्राओं में थोड़ी सी अनईजी सा महसूस करते हैं। यदि आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या कोई दवाएं चल रही हैं तो उनको आप निश्चित रूप से आप रखें, और नहीं चल रही हैं तो पेट की एसिडिटी से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि इस वर्ष आपके नौकरी में बहुत अच्छे योग हैं, प्रमोशन का भी योग है। प्रमोशन के साथ समस्याएं बहुत आएंगी। आप ये मत मान के चलना कि प्रमोशन हुआ, पैसा बढ़ गया, आप बहुत खुश हैं। आपके सामने पूरे वर्ष भर बहुत बड़े बड़े चैलेंज आने वाले हैं, उनका आपको सामना करने के लिए तैयार बैठना है। स्वस्थ मन से करें, किसी का बुरा ना करें, अपना हित और कंपनी का हित, ये जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उनका हित आप ज़रूर देखें और आप काम करते रहें, आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन प्रलोभनों में आकर, स्वार्थ में आकर अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यही कारण है कि इस वर्ष आपका प्रमोशन आपकी मेहनत की दम पर होगा, और जो बॉस आपको परेशान कर रहे थे, मई के बाद वे बॉस जाएंगे और उनकी जगह जुलाई अगस्त में आपको लेनी होगी। पहले तो सामान्य चार्ज आप हाथ में लेंगे, तो 2-3 महीने के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर खुशखबरी का यह वर्ष है। व्यवसाय को देखते हैं तो व्यवसाय के स्वामी निश्चित रूप से बहुत ही शुभ स्थिति में है। मेडिकल, केमिकल, लिक्विड, इससे संबंधित यदि कोई आप काम कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। फास्ट फूड में है तो भी बहुत अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। और कहीं आप कपड़े का व्यवसाय करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। सिर्फ आपको नुकसान एक जगह हो सकता है, वह नुकसान होगा यदि आप किसी काम की लाइज नहीं कर रहे हैं, किसी काम के लिए दलाली कर रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है कि आपके काम ना बन पाएँ। तो थोड़ा जिन मित्रों के भरोसे आप काम कर रहे हैं उन पर पूर्ण भरोसा न रखें, आपको अपनी और अप्रोचेस भी लगानी होंगी, तब जाकर आप सफल होंगे। और व्यवसाय का शुभारंभ कर रहे हैं तो थोड़ी सी सलाह मैं यही दूंगा कि आप व्यवसाय नवंबर के आसपास शुरू करें, ताकि ये जो वर्ष है इसका नुकसान होना है वह आपको नहीं होगा, और नवंबर के बाद जब लाभ का समय शुरू होगा तो आप उसमें अच्छा काम कर पाएंगे। दाल मिल से संबंधित, आटे से संबंधित यदि कोई काम करते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। फास्ट फूड की चीज़ें बनाना है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ये आपके लिए शुभ रहेंगे। और विशेष रूप से जो काम व्यक्तिगत आप कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन जब पार्टनरशिप है, परिजन इन्वॉल्व है, वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देकर कार्य करना होगा, तब जाकर आप सफल होंगे। स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से शुक्र आपके देवता हैं, देवी आपकी माता दुर्गा रानी ही हैं, उनकी आप आराधना करें, बगलामुखी की आप आराधना करें, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही छठे स्थान के जो स्वास्थ्य का विशेष स्थान होता है वहाँ पर बुध नीच राशि की विराजमान है, तो जो भी बीमारी इस वर्ष खड़ी होगी पेट के रोगों से होगी। सबसे पहले शुरुआत लूज मोशन से हो सकती है, पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल से हो सकती है, हाइपर एसिडिटी से हो सकती है, उसके बाद बाकी बीमारी आपकी आएंगी। तो इस वर्ष का मूल मंत्र है आपको अपने पेट को स्वस्थ रखना है। खाना पीना सायंकाल सुपाच्य भोजन करना है। किसी भी प्रकार के नशे की आपको लत नहीं लगानी है, और जो भी आप चल रहे हैं बिल्कुल नियमित आप चलते रहें, आपको लाभ मिल जाएगा। बुध जब छठे भाव में हूँ तब व्यक्ति को प्राकृतिक चिकित्सा, उपवास, साथ ही अल्पाहार, इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो इस वर्ष आप भी इसको करें, आपको लाभ मिलेगा। और अधिक परेशानी हो तो भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में 5 मिनट जाकर बैठें या 5 लड्डुओं का भोग लगवा दें, आपको उसमें लाभ मिल जाएगा। लेकिन देवी आराधना से आपको लाभ ऐसा मिलेगा कि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपके पारिवारिक जीवन को देखते हैं, वैवाहिक जीवन को देखते हैं। निश्चित रूप से गृह योग आपके इस वर्ष तो अच्छे हैं, चूँकि गुरु की अब विशेष कृपा आपके ऊपर इस वर्ष बन रही है, तो अविवाहित लोगों के लिए खुशखबरी मिलेगी और आपको उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, जिन लोगों से यदि आप महिला हैं तो आपको कन्या राशि के पुरुष शुभ रहेंगे, धनु राशि वाले व्यक्ति अच्छे होंगे, मकर राशि वाले व्यक्ति अच्छे होंगे, मेष राशि वाले व्यक्ति अच्छे होंगे, सिंह राशि वाले व्यक्तियों से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, मेष राशि, कर्क राशि और सिंह राशि वाले व्यक्तियों से आपको फ़ायदा मिलेगा। उनसे यदि आपका वैवाहिक संबंध जुड़ता है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई तनाव चल रहा है तो उस तनाव के लिए आपको छोटा सा एक उपाय करना होगा। वह उपाय है किसी भी कोर्ट के बाउंड्री पर जाकर थोड़ी सी चीनी डाल दें। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं ले आनी, 1-2 टीस्पून लेकर जाएं, आपकी समस्या का निराकरण होगा। यह शनिवार को करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, यदि आप फीमेल हैं तो
तुलसी के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक लगाकर प्रणाम करें या एक परिक्रमा कर सकें, बहुत अच्छा होगा। इससे आपके वैवाहिक सुख में लाभ मिलेगा। और यदि परिजनों के कारण आपका वैवाहिक जीवन बिगड़ रहा है तो उन परिजनों के नाम की एक रोटी शनिवार को आवारा कुत्ते को खिलाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और वैसे ग्रह योग आपके अच्छे हैं। यदि इस वर्ष की बात करें तो वैवाहिक सुख के योग इसमें अच्छे बनते हैं। आपके माध्यम से परिवार में एका भी बना रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, स्थायी संपत्ति को यदि देखते हैं तो उसके स्वामी शनि हैं जो स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो आप मानकर चलें कि आपकी अभिलाषा अभी तक भूमि, भवन, वाहन की बदलने की हो, नए लेने की हो, कुछ करनी हो, तो इस वर्ष आपकी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। शनि की विशेष कृपा रहेगी। वाहन में अवश्य इस बात का ध्यान रखें, इस वर्ष काला वाहन आप ना लें, थोड़ा सा ध्यान रखें। और ऊपर जो कपड़े पहनते हैं अपर वाला, वह कपड़ा काला ना हो इस वर्ष, सिर्फ उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि शनि चतुर्थ जब होते हैं तो काला वाहन कई बार नुकसान कर जाता है। तो ऐसे समय में लाल और काले वाहन से बचना चाहिए, बाकी वाहन आपके लिए अच्छे होंगे। भूमि आप लेने जा रहे हैं तो दक्षिण मुखी भूमि आपके लिए नुकसान करेगी, उसका सौदा आप बिल्कुल ना करें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तीसरा, स्थायी संपत्ति में यदि आप मकान बनवा रहे हैं तो थोड़ी परेशानी होगी। बना हुआ मकान लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक वर्ष ही आपका मकान का योग बनता है। और यदि ये मार्च तक चला गया मकान बनता हुआ तो फिर मकान अधूरा पेंडिंग पड़ा रह सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आप मकान बनवाने जा रहे हैं तो प्रति शनिवार पीपल के वृक्ष पर बताशे और किसा हुआ खोपरा अर्थात नारियल का बूरा उनको मिलाएं, और मिलाने के बाद पीपल के वृक्ष पर डालना शुरू करें। उससे आपका मकान जल्दी बनेगा, पैसे की समस्या दूर होगी। वाद विवाद के लिए आपकी पत्रिका में योग अच्छे हैं, क्योंकि बुध बैठा हुआ है तो वाद विवाद बहुत अधिक नहीं होंगे और इस वर्ष आपको लाभ भी मिलेगा। और शनि की दृष्टि होने से भी शत्रु अंता योग इस वर्ष बन रहा है, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा कि वाद विवाद ना हो, शत्रु ना बने, उसका आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और भगवान श्री गणेश की कृपा आपके ऊपर है। लेकिन वाद विवाद कहीं बन रहा है तब आपको गुरुवार के व्रत करने होंगे, इस बात का ध्यान रखें। गुरु की कृपा से आपके वाद विवाद दूर होंगे। गुरु मंत्र का आप जाप करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, गुरुवार को दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। आध्यात्म निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फलित विषय है, क्योंकि तुला राशि वाला व्यक्ति जितना बैलेंस करके चलता है, आध्यात्मिक रूप से उतनी उन्नति भी उसकी अच्छी होती है। तो आपको आध्यात्मिक में योग ध्यान का थोड़ा सहारा लेना चाहिए, क्योंकि योग ध्यान प्राणायाम पढ़ाई करना, ग्रंथों का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन घर छोड़कर बाहर जाकर आप सोचें मैं बाबा जी बन जाऊं, तो वो गलती मत करना, क्योंकि जुलाई के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको घर से विरक्ति जैसी होगी, बाहर जाना, बड़ी यात्राएं करना, 20-20 दिन रुकना, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो वहाँ आप ना जाएँ, घर में ही आप पूजन पाठ करें, दान का सहारा लें, आध्यात्मिक जीवन को जिएं, गीता का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करना है, रामायण का नहीं करना, रामचरितमानस का करना है, गीता का आपको पाठ करना है। ये पाठ आपके लिए इस वर्ष फलित होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी होगी। और दूसरा, कई बार व्यक्ति आध्यात्मिक लाइन में बहुत अच्छी स्थिति में होता है और वहाँ कहीं फंस जाता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को ओम मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम मंत्र के जाप से आपको लाभ मिलता है। वो कई बार आध्यात्मिक स्थिति में बहुत अधिक होता है और बार बार गृहस्थ की तरफ भागने का मन करता है। ये कई बार अपोजिट सेक्स के प्रति लोगों का आकर्षण इस शक्ति कारण बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को बम मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक लाइन में थोड़ी सी कुछ बाधाएं हैं, जैसे आपने सुना होगा मेनका आ जाती है और कुछ कुछ आ जाती है और उसमें आपको दिक्कत आती है। तो वो स्थिति तुला राशि वाले व्यक्तियों के साथ इस वर्ष हो सकती है कि कुछ विपरीत परिस्थिति हो, तो वहाँ पर बम मंत्र का प्रतिदिन 5 बार आप जाप करें, उस समस्या से आपको निजात मिलेगी और आध्यात्मिक रूप से आपकी उन्नति अच्छी होगी। और ओम मंत्र का जाप करने से आपको बहुत फ़ायदे होंगे, स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आपके परिजन भी आपसे खुश रहेंगे। तो मित्रों, यह था तुला राशि वाले व्यक्तियों का वार्षिक भविष्यफल। आपके लिए यह वर्ष सुख शांति समृद्धि दायक हो, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद।